आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस। शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करो। तेलंगाना पुलिस प्रशासन हाय हाय। झारखंड पुलिस प्रशासन हाय हाय। हेमंत सोरेन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साहिबगंज जिले के बरहरवा में स्थिति गंभीर हो चुकी है। मां विंध्यवासिनी मंदिर में हुई कथित आभूषण चोरी के बाद पुलिस की कार्रवाई से जनता में जबरदस्त आक्रोश है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरे बरहरवा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। घटना की शुरुआत हुई मां विंध्यवासिनी मंदिर से, जहां आभूषण चोरी की खबर सामने आई। पुलिस ने इस मामले में जल्दबाजी में आरएसएस नगर कार्यवाहक अनुराग आनंद को हिरासत में लिया और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पहले रांगा अस्पताल और फिर अनुराग की हालत गंभीर है और स्थानीय जनता पुलिस पर बर्बरता और बिना उचित जांच के कार्रवाई का आरोप लगा रही है। साथ ही मंदिर सेवक गंगानंद गिरी को भी पूछताछ के लिए दिन भर थाने में बिठाया गया, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। इस घटना के विरोध में बुधवार को बरहरवा बाजार पूरी तरह बंद रहा। जनता ने सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रमुख चौराहों पर रास्ते अवरुद्ध कर दिए। शहर में चारों ओर तनाव का माहौल है। भाजपा के स्थानीय नेता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। उनका आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर यह कार्रवाई की और अनुराग आनंद को बिना किसी पुख्ता सबूत के गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मंदिर के चौकीदार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि चौकीदार ने यदि गंगानंद गिरी को धातु की सप्लाई करते हुए देखा तो उसी समय पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। चौकीदार के बेटे का मंदिर कमेटी में पद पर होना इस पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद बना रहा। आज जो धरना हो रही है, तो किस लिए धरना हो रही है? जैसा कि पता है आप लोगों को, 14 तारीख को बरहरवा नगर के आरएसएस के नगर कारवा श्री बबलू जी अनुराग आनंद को जबरदस्ती कुछ जेएमएम के गुंडे तत्वों के द्वारा उसको अरेस्टिंग करवाया गया है, जो बर्दाश्त से बाहर की बात है। बिना किसी सूचना के उसके माता पिता को परेशान किया गया। 14 को अरेस्टिंग हुई, 14 को अरेस्टिंग होती है और 15 को एप्लीकेशन पड़ता है। ऐसा कहीं आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। झारखंड में ये पहला मामला है अपवाद इस तरह का। बहुत ज़्यादा मंदिर को राजनीतिक तत्व जो है अखाड़ा बना दिया गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि उसके साथ शारीरिक यातना करने का आदेश किसने दिया था? उसे इतना बेरहमी से मारा गया कि जब तक वो मरणासन अवस्था में नहीं पहुंच गया, बेहोशी का हालत में नहीं चला गया, तब तक उस पर लाठी डंडे और बेल्ट से मारा गया है। अगर आप लोगों को मीडिया वाले या हमारे जो भी बंधु इस पर जानना चाहें तो हम लोगों ने सभी सोशल मीडिया पर उस घटना का खुलेआम आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके साथ, जैसे उतने कोई आतंकी लोग के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करता है। एक पढ़ने लिखने वाले लड़के जिनका एक भाई साइंटिस्ट है और वो खुद साइंस का और बरहरवा नगर का कहीं भी बेदाग है। थाने में किसी भी प्रकार का उसके खिलाफ कोई भी अगर एक्शन होगा तो हम लोग सारे लोग ये अपना वापस ले लेंगे। उनके खिलाफ एक भी कोई मुकदमा अगर दर्ज हो किसी भी थाने में तो जान जाएंगे। उसको साजिश के तहत रांगा थाना प्रभारी किसी कहने पर, राजनीतिक तत्व का जो कोई बड़ा ये था, उसके कहने पर उसको अरेस्ट किया गया है। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम लोग का एक ही मांग है सरकार से कि अगर वो थाने उसको नौकरी से नहीं निकाला जाए, उसको नौकरी से जब तक नहीं निकाला जाएगा वैसे लोगों को, और इसके खिलाफ कंपल्सेशन जो उचित होगा वो उसको देना होगा। प्रशासन से आपके क्या मांग है? प्रशासन से सिर्फ केवल 2 ही मांग है। जो आपने ऐसे क्रोधी और हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों को दरोगा बना के आपने पाल रखा है, जिसने गुंडों से पिटवाया है, मरवाया आपने, वो सारे। क्या मामला मंदिर में ये जो चोरी का मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में मठ के मठाधीश गंगा बाबा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह को पुलिस द्वारा घर से गिरफ्तार कर ले जा रहा है कि इस मामले में पूछताछ होगी। दूसरे दिन सुबह, यह 14 तारीख की बात है, रात का
दूसरे दिन सुबह जब घर के लोग जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है, पुलिस के द्वारा कहा जाता है थाने में कि उनका पूछताछ चल रहा है, अभी आपसे भेंट नहीं होगा। लेकिन उस समय अनुराग के साथ पूछताछ नहीं हो रहा था, उनका इलाज के लिए प्रशासन उसे ले जाया गया था और प्रशासन उसे फिर साहेबगंज ले गया इलाज के लिए और साहेबगंज से उसका बेहतर इलाज के लिए मालदा रेल ले गया। डीएसपी साहब कल बोले हैं कि मारपीट का मामला मिथ्या है। यदि मारपीट का मामला मिथ्या है तो फिर प्रशासन उसको, अनुराग को उच्च स्तरीय इलाज के लिए मालदा क्यों ले जाया गया? यह गंभीर विषय है, प्रशासन के अविश्वसनीयता का सवाल है। दूसरी ओर यह जो है बिंदु धाम का एक कमेटी बना है, उस कमेटी में सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता पदाधिकारी है। यह मठ और मंदिर को बदनाम करने की यह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, जो ये पूरे देश में चल रहा है और वो आज बरहरवा बिंदु धाम में भी दिखने को मिला। मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए प्रशासन को कहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कर और जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो प्रशासन के लोग हो या कमेटी के लोग हो या कोई हो, उसे कड़ी सजा दिया जाए। जनता अब न्याय की मांग कर रही है। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो मामले को झारखंड हाई कोर्ट में ले जाने की भी चेतावनी दी जा रही। बरहरवा में तनाव का माहौल है। पुलिस और प्रशासन पर अब दबाव है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जनता और राजनीतिक दलों की मांग है कि दोषियों को सजा मिले और न्याय की प्रक्रिया सही तरीके से हो। यह थी बरहरवा से एक विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।